Good afternoon, everyone. Welcome to Let's Learn Together. So we have already covered topic of ETF and index fund. Videos are available on my channel. Please go and have a look. Views are quite less. Today we are going to cover one topic which was untouched, and that is mutual fund. So today we are going to talk about mutual fund. So what is mutual fund? How does the mutual fund work? What are the type of mutual fund? What is the structure of mutual fund? How many funds are there inside of mutual fund? And how you can grow your wealth faster by using mutual fund. Alright, so let's start without wasting much time. ओ दैया, क्या स्पीच थी मेरी। मैंने एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को देखा हुआ था कि वो इंग्लिश में वीडियो बना रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूं, मुझे भी तो ठीक ठाक अंग्रेजी आती है, थोड़ी सी बोल लेता हूं। मज़ा आया बोलने में, पर या मैं हिंदी में ठीक हूँ, क्योंकि ये इंडिया है, हिंदुस्तान है। आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, तो क्यों ना हिंदी में बात करें। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. इंग्लिश should not become a status of an educated man. बहुत अंग्रेजी हो गई, हटाओ। तो जैसा आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो होने वाला है म्यूचुअल फंड के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब मान लीजिए कि आप अच्छा खासा अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो गए हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं और अब पैसे बचाने के बारे में सोच रहे हैं, पर पैसे लगाए तो लगाए कहाँ। अब अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको ये नहीं पता कि पैसे कहाँ पे लगाना है, स्टॉक्स को कैसे देखना है, और आपको कंपनी को स्टडी करने नहीं आता, तो इज्जत से इंडेक्स फंड और ईटीएफ में पैसे लगा दीजिए और अपने वेल्थ को ग्रो होते हुए देखते रहिए। पर आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूं, क्योंकि सबको इस बारे में भी जानना जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड, जी हाँ, ये भी एक मीडियम है जहां पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, बहुत ही एजुकेटेड फंड मैनेजर्स होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से पढ़े होते हैं। कॉलर ठीक कर लो पहले, मैं भी किसी से कम हूं क्या? खैर, बात की बात है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, और ये लोग जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो ये लोग पूरा ट्राई करते हैं कि आपके पैसों को वो लोग एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे एकदम मिनिमम रिस्क हो और सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न हो। तो देखिए, सारे के सारे म्यूचुअल फंड इसी तरीके से काम करते हैं। आप पैसा उनमें डालते हो, जो फंड मैनेजर्स है, पैसा उनके पास आता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सारी कंपनीज पे रिसर्च करना चालू कर देते हैं। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन की छठी औलाद बन जाते हैं वो लोग। वाओ, खैर, वो लोग रिसर्च करना चालू कर देते हैं और बहुत ही सोच समझ के आपका पैसा उन कंपनीज में लगाया जाता है, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। अब जैसे मैंने हमेशा कहा कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, 20-25 साल तक। 5-10 साल में उतना रिटर्न तो खैर मिलता नहीं है। तो क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा आपके इन्वेस्टिंग की जो जर्नी होती है, जो प्रोसेस होता है, इसमें म्यूचुअल फंड्स जो है उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं, और अगर कोई कंपनी खराब निकल गई, वो लोग उस कंपनी को निकाल देते हैं, उसकी जगह नई अच्छी कंपनीज को ले आते हैं और आपका पैसा एकदम सही तरीके से, सेफ तरीके से लगाते हैं। इंडेक्स फंड और ईटीएफ की तरह भी उधर भी ऐसा ही होता है। आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिए, मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे ही आप अपने पैसे निकालते हो, कोई ज़रूरत पड़ती है, विड्रॉ करते हो, मान लीजिए अगर 100 रुपया आपका प्रॉफिट है, तो म्यूचुअल फंड वाले 97 आपको दे देंगे और बाकी का 2-3 रुपया अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उनके भी तो खर्चे होते हैं, उन्हें भी तो अपने फंड मैनेजर्स को पैसे देने होते हैं। ये सेम चीज़ होती है इंडेक्स फंड और ईटीएफ में भी। इस चीज़ को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। आपके प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा लिया जाता है ताकि वो लोग अपने खर्चे निकाल सके, फंड मैनेजर्स को सैलरी दे सके। बड़ा कमाते हैं साले, खैर ठीक है। तो आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड होता कितने टाइप का है। 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। इक्विटी में सारा का सारा पैसा इक्विटी स्टॉक्स पे लगाया जाता है। जितना ऊपर इक्विटी स्टॉक जाएगा, उतना ऊपर आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू जाएगी। इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत कुछ होता रहता है। चांसेस है कि थोड़ा नीचे भी रहे, थोड़ा सा रिस्क तो होता ज़रूर है, पर फंड मैनेजर्स का काम ही यही है कि रिस्क को एकदम मिनिमाइज करना। इसी चीज़ का तो पैसा लेते हैं वो लोग।
दूसरा चीज़ आता है डेट म्यूचुअल फंड। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि डेट मतलब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, डिबेंचर्स में करना, फिक्स डिपॉजिट वगैरह वगैरह। यहाँ पे फिक्स रिटर्न होते हैं, मतलब यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी कम होता है, यहाँ पे आपके पैसे काफ़ी सेफ रहते हैं डेट म्यूचुअल फंड में। एक और होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होता है वो इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे रिस्क भी एकदम कम होता है, डेट के वजह से आपका पैसा भी काफ़ी सेफ होता है। यह आपको इक्विटी से बेशक कम रिटर्न दे, बट डेट म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे देता है। अब म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक होता है ओपन एंडेड फंड, कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, जैसे मर्जी करना है वैसे करो। एक होता है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, जब म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है अपने एनएफओ के दौरान, उसी समय पे आप खरीद सकते हैं और उसके अंदर एक लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड जो है वो आप कुछ लॉक इन पीरियड के बाद ही बेच पाएंगे, 2 साल 3 साल जो भी है। कभी कभी चांसेस ये होते हैं कि अगर आप उसे ओपन मार्केट में बेचना चाहे, वहाँ पे बायर होगा तो ही वो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। ये सब अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं। एक और होता है इंटरवल फंड। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो और टाइप के फंड्स होते हैं, इनकम फंड होता है, ग्रोथ फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, सेविंग टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड और सेक्टर फंड भी होते हैं। नॉर्मल इंडेक्स फंड की तरह जो नॉर्मल इंडाइसेस में या सेक्टर्स में आपके पैसे लगाता है, यहाँ पे भी वैसा होता है। तो ये वीडियो देख के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। एक बार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स क्या है, कैसे है, कहीं स्कैम तो नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंटरवल फंड, इनकम फंड, ग्रोथ फंड, लिक्विड, टैक्स सेविंग फंड के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप जानते नहीं हो, मुझे नहीं बताऊंगा। जाके खुद देखो और खुद सीखो। हमारे चैनल का विजन है मेरे भाइयों, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ी सी रिसर्च खुद करो ताकि फायदा आपको भी हो। ठीक है, हम तो यहाँ पे बैठे ही हैं। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भूलना मत। तब तक के लिए टाटा।